जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप हमेशा स्वस्थ रहें और मस्त रहें। सभी ने गणेश जी की विदाई कर दी। ये दिन मेरा भी बहुत ही सुंदर और बहुत, जब गणेश जी जाते हैं तो हमको बहुत ही दुख होता है। बच्चे भी बहुत अपसेट हो जाते हैं, लेकिन हम उसकी तैयारी भी बहुत ज़ोर शोर से करते हैं। तो मैंने भी एक अपना छोटा सा ब्लॉग बनाया है, वो अगर आपको देखने में इंटरेस्ट हो तो आप ज़रूर देखिए। इसमें आपको बहुत सारी छोटी छोटी सी टिप्स भी मिलेंगी कि हम कैसे जल्दी भोग की थाली तैयार करते हैं। तो सबसे पहले मैंने रात से ही अपना काम शुरू कर दिया था, क्योंकि मैंने कुछ लोगों को विसर्जन के समय अपने जो फैमिली और फ्रेंड्स हैं उनमें कुछ लोगों को मैंने इनवाइट भी किया था, तो वो आने वाले थे, तो उनके लिए भी मुझे कुछ तैयारी करनी थी। तो मैंने उड़द की दाल 1.5 किलो उड़द की दाल भिगा के रखी थी। तो मैंने रात में ही बड़े सेक के रख लिए थे उड़द के, क्योंकि मुझे दही बड़े बनाने थे। तो उसके लिए मैंने सबसे पहला काम किया था कि रात को मैंने बड़े सेक के रखे सारे। तो हमारा एक बहुत बड़ा जो काम रहता है वो हो जाता है नेक्स्ट डे का। फिर उसके बाद हमारी सारी तैयारी लगनी थी, तो मैंने चटनी बना के इमली की रख ली थी। थोड़ी मंगौड़ी की दाल भिगा के रखी, थोड़े चने भिगा के रखे, साथ में गुड़ भिगा के रखा, और ये मेरे सारे बड़े बन के तैयार हो गए थे। तो मैंने इसको भी अच्छी तरह से ढक के रख दिए थे। फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि मैं मॉर्निंग में ही काम करना है अपना। चने भी मैंने करीब करीब 1 किलो के करीब भिगाए थे, और गुड़ मैंने आधा किलो भिगाया था, और मैंने मूंग की दाल थोड़ी सी भिगाई थी। अब ये रात को सारा काम करके अपना किचन साफ़ करके सवेरे की तैयारी के लिए, देखिए मैंने उठ गई हूँ मैं अब सवेरे। ये 5:30 बजे हुए हैं। मैंने उठ के सारी सब्जियां धो के रख दी, कुकर में चने लगा दिए हैं। मैं नहा चुकी थी इस समय, नहा के मैंने कुकर में चने लगा दिए, क्योंकि चने भिगाने थे मुझे, कुछ भोग के लिए भी बनाने थे और इसकी सब्ज़ी भी तैयार करनी थी जिसका भोग मुझे लगाना था गणेश जी को। तो मैंने इसमें गरम मसाला, नमक डाला और चने को बॉईल करने रख दिया। फिर हम प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, तो मैंने इसके लिए टमाटर लिए, सारे गरम मसाले, अदरक, हरी मिर्च, थोड़ी हरी धनिया भी इसमें डाल दी थी, और एक मसाला तैयार कर लिया। और फिर सारे जो खड़े मसाले रहते ना, वो सारे खड़े मसाले अपने, धना मिर्ची हल्दी सारी चीज़ें डाली, और फिर साथ में हमने ये मसाला भी डाल दिया। भिंडी मैंने काट ली थी, एक तरफ मैंने भिंडी बघारी, और हमने थोड़ा सा चना मसाला डाला, और ये हमारे मसाला तैयार हो गया। साथ में भिंडी भी मेरी बन के तैयार हो गई। अब हम गुड़ भिगाने का काम करेंगे। तो जो गुड़ मैंने भिगा के रखा हुआ था उसको छान लिया, और उसमें अंदाज से मैंने आटा डाल दिया। करीब करीब इसमें मैंने 2 कटोरी आटा डाला है, और इसको आप थोड़ी देर के लिए रख दीजिए, तो हमारे जो गुलगुले हैं वो बहुत ही अच्छे बनते हैं। फिर मैंने सौंफ और काली मिर्च ली है, इन दोनों को आप अच्छे से कूट लीजिए, और कूट के फिर इसी अपना जो ये बैटर रेडी हुआ है ना, इसमें आप डाल लीजिए। इससे इसका जो स्वाद है वो बहुत ही बढ़ जाता है। ये मैं सारे गेस्ट के लिए भी बना रही थी और भोग के लिए भी बना रही थी। फिर मैंने उसी कढ़ाई में फिर से जीरे डाले, थोड़ी हरी मिर्च डाली, और मैंने अपनी दूसरी सब्जी जो थी ककड़ी की सब्जी, क्योंकि अब आपको पता है गणेश जी को ककड़ी बहुत पसंद है, तो मैंने ज़्यादा मसाले नहीं डाले, हल्की हल्दी और धनिया पाउडर डाल के ही ककड़ी की सब्ज़ी तैयार कर दी। फिर मैंने एक तरफ आलू भी जो आलू थे ना वो मैंने काट के तले थे चने में डालने के लिए। तो वो मेरे आलू जो हैं वो भी अच्छी तरह से तल रही थी, और मैंने आलू मेथी की सब्ज़ी का भी तड़का लगा दिया था। ये मैंने खड़ी लाल मिर्च से लगाया था। तो अलग अलग तरह की हमारी 3 तरह की ये सब्जियां बन गई, और मेरे आलू भी तब तक बन के तैयार हो गए थे। ये तल लिए चने मैंने जो चढ़ाए थे वो उनकी भी विसिल हो चुकी थी, वो भी ठंडा हो चुका था कुकर। तो मैंने इसी का पानी लेके डाला ग्रेवी में, और जितने चने हमको चाहिए थे, हम जितने खाने वाले मेंबर्स थे उस हिसाब से मैंने चने ले लिए। बाकी के चने मैंने छन्नी में डाल के अलग कर दिए, और इसमें मैंने आलू डाले, और थोड़ा सा चने ना पीस के भी हम मिलाते हैं इसमें, तो इससे ग्रेवी जो रहती है वो गाढ़ी हो जाती है, और इसका जो टेस्ट है वो और अच्छा बढ़ जाता है। तो चने की सब्ज़ी भी मेरी तैयार हो गई। मैंने साथ में मेथी में भी सारे मसाले डालने स्टार्ट कर दिए थे। तो सारे मसाले डाल के मेथी को भी अच्छी तरह से भूंज लिया। जब मेथी हमारी भूंज के तैयार हो गई, तो इस तरह से हमारी 3 सब्जियां बन के तैयार हो गई थी। थोड़ा सा मेरा मिर्च का मसाला हमेशा तैयार रखा रहता है, तो मैंने उससे खड़ी मिर्च को भी पिघार दिया था। उसमें हल्की सी शक्कर डाल देते हैं, और हमारा इतना पोर्शन तैयार हुआ है। साथ में हम कढ़ी और बड़े का भोग लगाते हैं, तो कढ़ी की भी मैंने तैयारी लगानी शुरू करी। तो बेसन और
साथ में बेसन और दही को फेंटा और फिर मैंने कढ़ी चढ़ा दी। अब मेरी तीनों तरह के पकौड़े, मैंने कल उड़द की दाल का पहले ही भोग के लिए अलग निकाल लिया था, अभी किसी ने कुछ खाया नहीं है तो उड़द के भगवान को भी गरम गरम भोग लगाऊंगी ना, इसलिए मैंने उड़द की दाल में भी हींग डाली और पकौड़ी जो बनेंगी उसकी बेसन की उसमें भी हींग डाली और मंगौड़ी के भी दाल पीस ली। इस तरह से चने की सब्ज़ी, ककड़ी की सब्ज़ी, भिंडी की सब्ज़ी और मेथी की सब्ज़ी और मिर्ची, ये हमारा तैयार हो गया था। अभी 8 भी नहीं बजा है, मेरा सारा खाना तैयार है और हम समय से आरती और भोग लगाते हैं ना, तो मेरी कढ़ी एक तरफ चढ़ी है, मैंने चावल भी चढ़ा दिए हैं और अब मैंने गुलगुले सेकने की तैयारी करी है, तो मैंने उसमें खसखस डाली और अच्छी तरह से उसको फेंटा। साथ में कढ़ी में भी मैंने तड़का लगा दिया, तो कढ़ी भी बन के हमारी तैयार हो गई है। एक एक स्टेप के साथ काम करो तो बहुत आसानी से काम होता है। आटा मैंने लगा के रख दिया। कढ़ी की मैं पकौड़ियाँ तैयार करूँगी, थोड़ी मंगौड़ियाँ तैयार करूँगी और बड़े। देखिए फ्रेंड्स, हम जब भी कोई छोटा सा भी आप प्रोग्राम करें या कुछ भी ऑर्गेनाइज़ करें तो आप ना रात में बैठ के उसकी सारी प्लानिंग कर लीजिए और उसको एक नोट डाउन करिए। देखिए पहले मैं ये नहीं करती थी, लेकिन मैंने ये सब कुछ भी सीखा है किससे, हमारे जो इतने अच्छे अच्छे व्लॉगर्स हैं और फूड व्लॉगर्स भी हैं और जो हमारे डेली व्लॉगर्स भी हैं ना, उनसे मैंने सीखा है। मैं देखती हूँ कि वो हर चीज़ नोट करते हैं, पता नोट करने से हमारा हर काम बहुत आसानी से होता है। जैसे मैंने पूरी प्लानिंग कर ली थी कि मुझे क्या क्या नाश्ते में लोगों को खिलाना है, मुझे भगवान को क्या क्या भोग लगाना है, तो मैंने रात में ही आधी तैयारी कर ली थी। और क्या होता है, तैयारी से ज़्यादा हमारा जो माइंड है वो माइंड सेटअप बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर हमारा माइंड बहुत अच्छे से तैयार है ना काम करने के लिए, तो हम बहुत अपने काम को ईजी वे में कर लेते हैं और हमें किसी भी तरह की ना घर में किसी को प्रॉब्लम होती है। और टाइम मैनेजमेंट इज़ मस्ट। अगर हम टाइम को बहुत अच्छे से अपनी मुट्ठी में रखेंगे ना, तो हमारे हर काम बहुत अच्छे से होंगे। और हमको आप एक बार ये करके देखिएगा, इतनी खुशी होती है क्योंकि हम हर काम अगर समय पे होता है तो किसी भी तरह की ना घर के लोगों को किसी तरह की खीज होती है ना हमें होती है। और जब पूजा पाठ का काम होता है ना, तो ऐसा लगता है कि सारे लोग खुश होकर करें ना, तो वो एक अलग ही बात होती है। अब मेरे गुलगुले, मंगौड़ी और पकौड़ी तीनों तैयार हो गई। मैंने कुछ पकौड़ियाँ कढ़ी में डाल दी और 9 बजे मेरा पूरा भोग रेडी हो चुका था। साथ में मैंने फटाफट पूड़ियाँ भी बेल ली भगवान के लिए। तो हम 7, 11, 5 ऐसे पूड़ी का भोग लगाते हैं। तो मैंने यहाँ पर 7 पूड़ी बनाई भगवान के लिए और अब मैंने थाली लगाना स्टार्ट कर दी। यहाँ तक मैंने जो थाली थी वो भी पहले से सारा निकाल के रात में पोंछना, जो हमको करना रहता है थोड़ा सा माइंड रात में आप कुछ ऐसा हल्का फुल्का बना लीजिए, बच्चों के लिए कुछ ऐसा बना दीजिए कि हमको रात में डिनर का काम जो है वो थोड़ा सा कम रहे। तो हम सवेरे की भी काफ़ी कुछ तैयारी कर लेते हैं। अब हमने मीठा, नमकीन और जो हमारी सारी सब्जियां बना के रखी थी वो भगवान को देखिए, आज उनकी विदाई रहती है। मन तो बहुत अशांत रहता है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि कुछ हमसे गलतियां ना हो गई हो भगवान, तो आप हमारी सारी गलतियों को माफ़ कर दीजिए और हमसे जो होता है, जो बन सकता है, वो हम अच्छे से अच्छा करना चाहते हैं। थाली लगने के साथ ही सारे घर के लोग भी तैयार होने लगे थे और मैं पहले ही रेडी हो चुकी थी। मैंने ये ककड़ी की सब्ज़ी, भिंडी की सब्ज़ी भी रख दी, साथ में जो चने की सब्ज़ी बनाई थी वो भी रखी, थोड़ा सा राइस रखा भगवान के लिए और लड्डू जो बनाए हुए थे वो लड्डू भी बेसन के रखे। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से सजा दिया कि थाली देख के भी सुंदर लगनी चाहिए। भगवान के सामने रखो तो भगवान को भी लगे कि हाँ कुछ बना हुआ है, किसी ने अच्छी तरह से हमको भोग लगाया हुआ है। देखिए कितनी अच्छी थाली बन के तैयार हो गई है ना। तो मैंने इसमें जो छोटी छोटी सी चीज़ यूज़ करी हैं, आप भी इस तरह से छोटी छोटी सी टिप्स फॉलो करके बहुत जल्दी ये काम कर सकते हैं। और अब मैं भगवान को थाली लगाने के लिए जा रही थी, तो मेरी सासू माँ और मेरे पति दोनों भी पूरी तरह से तैयार थे। हम लोगों ने मिलकर भगवान को अच्छी तरह से भोग लगाया, आरती करी, बच्चे भी साथ में थे और फिर उसके बाद मेरा दूसरा शिफ्ट स्टार्ट हो गई। अब मैंने क्योंकि भगवान के विसर्जन में भी भोग लगाना था, तो मैंने उसके लिए खीर की तैयारी करके रखी थी और सारे फैमिली के लोग और मेरे फ्रेंड्स भी आने वाले थे, तो मैंने सारी चीज़ें एक एक करके तैयार करनी शुरू कर दी, जिसमें हरी चटनी, इमली की चटनी, दही बड़ों को मैंने जो बड़े तैयार करके रखे थे उनको मैंने गर्म पानी में डाल दिया जिससे वो सॉफ्ट हो जाएं। क्योंकि सारे लोगों को मैंने 2:30 से 3 बजे का टाइम दे के रखा था,
क्योंकि उसी समय हमको विसर्जन करना था। तो मैंने एक तरफ खीर चढ़ाई, हम लोग ने किसी ने भी लंच नहीं किया, ना ही कुछ नाश्ता किया। फिर चने भी मैंने फ्राई कर दिए थे क्योंकि इसका भोग भी हमको लगाना था। सारे गुलगुले मैंने सेक के रख दिए, जितने भी हमारे बचे हुए थे। थाल मैंने क्योंकि ज़्यादा ये सारी चीज़ें तैयार करके रखी थी, क्योंकि हमें इनको नाश्ते के साथ प्रसाद भी, भोग भी लगाना था। इसमें मैंने जो खीर बनाई थी, इसमें कंडेंस मिल्क डाल दिया। दही बड़ों को दही से अच्छी तरह से भिगा के फिर हम जो सारे मसाले डालते हैं ना, तो मैंने चाट मसाला, भुंजे जीरे, काला नमक, लाल मिर्च और सादा नमक डाला, थोड़े अनार के दाने डाले। ये देखने में बहुत सुंदर लगने लगता है। और फिर ऊपर से हरी धनिया डाल के इनको ठंडा करने के लिए फ्रिज में भी रख दिया। तो हमारी एक प्लेट ये तैयार हो गई। चटनियाँ मैंने तैयार कर ली थी। अब सबको भूख लग रही थी तो लंच के लिए पूड़ी मैंने सेकनी शुरू कर दी। तो सारे घर के लोगों ने लंच के पहले ही मैंने भगवान को खीर का भोग लगा दिया था, क्योंकि खीर के भोग के साथ आरती करके ही हम विसर्जन का काम करते हैं। तो मैंने आरती करी, फिर हम लोगों ने एक बड़ा टब मंगवाया। टब का तो ऐसा हुआ कि देखिए, पहले हमारे पास जो भगवान थे तो हम लोगों ने स्टील की एक हमारे पास टंकी थी, तो हम लोगों ने सोचा इसमें भगवान का विसर्जन कर लेंगे। हम लोग बाहर लेके आए तो उसमें विसर्जन ही नहीं हो रहा था। फिर हम लोग ने तुरंत जाके एक टब लेके आए भगवान के लिए नया। फिर उस नए टब में हम लोगों ने भगवान का विसर्जन करा। साथ में सारे लोगों के लिए फिर मैंने नाश्ता लगाना चालू कर दिया था। तो लोग आते जा रहे थे और साथ ही हमने पूरी चीज़ें अच्छी तरह से, अपन देखिए कोई आता है तो खाने वाले के साथ साथ हमको भी अपना प्रेजेंटेशन इतना अच्छा करना चाहिए ना कि देख के भी अच्छा लगे, और जो हमारे घर में आए ना गेस्ट, उनको भी देख के लगे कि हाँ, हमने कुछ तैयारी करी उनके आने के लिए। देखिए, बात मेहनत की नहीं होती है। अगर आप कोई भी चीज़ को अच्छी तरह से प्रेजेंट करेंगे ना, तो वो देखने में भी अच्छा लगता है, सामने वाले को भी ये चीज़ अच्छी लगती है। और आप ऐसी चीज़ बनाइए जिससे आप भी सामने वाले गेस्ट को टाइम दे सको, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हम कुछ ऐसी चीज़ें बनाने लगते हैं जिससे हम किसी को टाइम ही नहीं दे पाते, और हमारी चीज़ें जो रहती हैं वो बहुत अनसिस्टमेटिक हो जाती हैं। तो ये देखिए, मैंने सारी चीज़ें बना के रखी। अब सारी चीज़ें, सारे लोग चले गए, भगवान का विसर्जन भी हमने कर दिया था। सारी चीज़ें हमने जगह पे साथ ही साथ रख दी थी और भगवान का विसर्जन भी हो गया था। आपने किस तरह से यह किया, आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कुछ भी टिप्स आपको ऐसी लगी हैं जो आपके काम है, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ मेरे चैनल को देखिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।